हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, चाहे वो एग्जाम रीट का हो, चाहे वो एग्जाम एसआई का हो, चाहे वो एग्जाम रेलवे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, एसएससी जीडी का हो, चाहे बैंक का हो, जिसमें आपके विभिन्न एग्जाम में ये क्वेश्चन फायदेमंद रहेंगे। टोटल 5000 क्वेश्चन है केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा व्याख्या सहित। इसके बाद अपन वन लाइनर क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे केमिस्ट्री के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, अमोनिया के सृजन में काम में आने वाली गैसें कौन सी हैं। और आपको मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं 20 में से आप जरूर बताइएगा, मैं आपको आज सोल्व करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, अमोनिया के सृजन में काम में आने वाली गैसें कौन सी हैं। अमोनिया के सृजन में काम में आने वाली गैसें कौन सी हैं बताएंगे आप। अमोनिया के सृजन में काम में आने वाली गैसें कौन सी हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। अमोनिया के सृजन में काम में आने वाली गैसें हैं नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन इन दोनों के मिश्रण से ही NH3 गैस बनाई जाती है, अर्थात अमोनिया गैस बनाई जाती है। और अमोनिया का जो है औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर जो उत्पादन होता है वो हेबर विधि द्वारा किया जाता है। हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन होता है औद्योगिक पैमाने पर। और अमोनिया का जो उपयोग है किसके निर्माण में होता है, फ्रिज है जैसे रेफ्रिजरेटर है, और यूरिया है, इसके निर्माण में भी अमोनिया का उपयोग होता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। हेबर विधि आप याद रखना, अमोनिया का उपयोग जो है रेफ्रिजरेटर, यूरिया निर्माण आदि में होता है और इसका औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन हेबर विधि द्वारा किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आता है, पृथ्वी की जो पपड़ी है इसमें विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो कौन सी है बताएंगे आप। तो पृथ्वी की पपड़ी में जो विशुद्ध रूप में धातु पाई जाती है वो कौन सी है, वो है प्लेटिनम। याद रखिएगा, डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। प्लेटिनम जो है ये पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है, जबकि सोडियम का निष्कर्षण जो है डाउन्स विधि द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, सोडियम का निष्कर्षण डाउन्स विधि द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, जल का शुद्धतम रूप क्या है। जल का शुद्धतम रूप क्या है, तो जल का शुद्धतम रूप आप सभी को पता होना चाहिए। जल का शुद्धतम रूप क्या है, वर्षा का जल। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, पैरासीटामोल क्या है। पैरासीटामोल क्या है, तो पैरासीटामोल क्या है जल्दी से बताएंगे आप। पैरासीटामोल क्या है, तो पैरासीटामोल एक पीड़ाहर है। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। पैरासीटामोल क्या है, एक पीड़ाहर है। सल्फा ड्रग ये जीवाणु को नष्ट करता है और इसका निर्माण सल्फर और नाइट्रोजन से होता है। याद रखिएगा, पैरासीटामोल क्या है, एक पीड़ाहर है। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, क्लोरोमाइसिटिन क्या है। क्लोरोमाइसिटिन क्या है, क्लोरोमाइसिटिन क्या है जल्दी से बताएंगे आप। तो क्लोरोमाइसिटिन क्या है आपको पता होना चाहिए। क्लोरोमाइसिटिन है एक प्रतिजीवाणिक अर्थात एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल है ये क्लोरोमाइसिटिन, याद रखिएगा आप। इसमें इसका निर्माण जो है सूक्ष्म जीवाणु, कवक आदि से होता है और ये औषधियां जो है अन्य जीवाणु को मारती हैं और उनकी वृद्धि को रोकती हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, क्लोरोमाइसिटिन क्या है, ये एंटीबैक्टीरियल है अर्थात प्रतिजीवाणिक होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में कौन शामिल है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में क्या शामिल है, तो बताएंगे क्या शामिल है औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में वनस्पति घी के। तो इसका आंसर क्या होगा, अपचयन। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकिल का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, इसके उत्प्रेरक के रूप में निकिल का प्रयोग होता है और बर्जिलियस के द्वारा उत्प्रेरक का खोज की गई थी। बर्जिलियस जो थे उन्होंने उत्प्रेरक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या होती है। गन्ने की शर्करा क्या है, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या है बताएंगे आप। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या होती है। गन्ने का रस जो है रासायनिक रूप से क्या है, वो सुक्रोज है। याद रखिएगा, गन्ने का जो रस है रासायनिक रूप से गन्ने का रस क्या है, सुक्रोज है। और यह कार्बोहाइड्रेट के डाइसैकेराइड का प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट के ये डाइसैकेराइड का प्रकार है जिसमें दो मोनोसैकेराइड के अणु मिलकर बनता है। सुक्रोज किससे मिलकर बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। याद रखिएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर क्या बनता है, सुक्रोज। तो पहला इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है ऑक्सीकरण में।
ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, इसमें पहला ऑप्शन राइट होगा, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है या हानि होती है, तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है और हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का वह समस्थानिक है जो कि भारी जल का निर्माण करता है, ड्यूटेरियम। इसका अणुभार 20 होता है ड्यूटेरियम का, और ट्राइटियम जो है रेडियो सक्रिय तत्व है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो टोटल हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हो गए? 3 समस्थानिक होते हैं, याद रखिएगा आप। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर जो है निम्न में से कौन से मिश्रण का उपयोग करते हैं? श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्न में से कौन से मिश्रण का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हीलियम। तो श्वसन के लिए जो समुद्री गोताखोर हैं वो ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण का उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही, क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन बनाने में। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन इसी माध्यम से मिलेगी, नई वीडियो की नोटिफिकेशन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? बताएंगे। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन होता है और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन और अधिक ठोस विलय घोल के में असमर्थ होता है। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है असतप्त विलयन कहलाता है, अनसेटल्ड सॉल्यूशन कहलाता है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, लॉन्ड्री साबुन क्या होता है? लॉन्ड्री साबुन क्या है? लॉन्ड्री साबुन क्या होता है बताएंगे आप। तो लॉन्ड्री साबुन में आएगा, लॉन्ड्री साबुन है प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण। लॉन्ड्री साबुन जो है ये प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है। सोडियम क्लोराइड जो है उसको साधारण लवण कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को बर्फ के साथ मिलकर हिम मिश्रण बनाया जाता है। फिर उसके बाद समुद्री जल में कुल घुलनशील ठोस का 75% क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। संश्लेषित अपमार्जक क्या होते हैं? संश्लेषित अपमार्जक क्या होते हैं बताएंगे आप। संश्लेषित अपमार्जक क्या होते हैं? तो संश्लेषित अपमार्जक जो हैं ये होते हैं एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण। डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। संश्लेषित अपमार्जक जो हैं एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण होता है। इसे साबुन रहित साबुन कहा जाता है। और अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न करता है और साबुन की अपेक्षा अपमार्जक में आर्द्रता गुण अधिक होता है। आर्द्रता गुण अधिक होता है साबुन की अपेक्षा अपमार्जक में। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है बताएंगे आप। अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? तो इसका क्या कारण होगा? इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करता है क्योंकि इसमें सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, चूने के जल में क्या होता है बताएंगे आप। चूने के जल में क्या होता है? चूने के जल में क्या होता है बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चूने के जल में होता है कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है चूने के जल में। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, वायु के नमूने में क्या है? वायु के नमूने में क्या होता है? तो वायु के नमूने में होता है, आप सभी को पता है वायु के नमूने में क्या होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कुछ अक्रिय गैसें होती है वायु के नमूने में। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ है, इजी क्वेश्चन है। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? तो वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, लेकिन सामान्यतः सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। लेकिन 78.07% तो होती है नाइट्रोजन और 20.93% होती है इसमें ऑक्सीजन और
0.03% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं और ऑर्गन होती हैं 0.93% और अन्य आदि गैसें इसमें पाई जाती हैं। तो तीसरा ऑप्शन है इसमें राइट हो जाएगा। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रकार बदला जाता है। जो खाद्य तेल जो होता है इसमें वनस्पति घी में उसे किस प्रकार बदला जाता है। तो खाद्य तेलों को हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति घी के रूप में बदला जाता है। अब आप इसका भी याद रखना, या आसवन क्या होता है। आसवन विधि द्वारा मुख्यतः द्रवों के मिश्रण को अलग करते हैं पहले, फिर जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तब इस विधि द्वारा उनको अलग किया जाता है, आसवन विधि द्वारा। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती हैं। जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उनमें जंग क्या बनने से लग जाती हैं, इसका आप याद रखना आंसर। लोहे की वस्तुओं में जंग किस कारण से लगते, क्या बनने से लगती हैं। फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण बनने से लोहे की वस्तुओं में जंग लग जाती हैं। ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन वैसा ही परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रूप, रंग या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, जैसे दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना। इसके बाद अपन अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं, रासायनिक तौर पर हीरा क्या होता है। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है, जल्दी से बताएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है, तो रासायनिक तौर पर हीरा है शुद्ध कार्बन। बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। रासायनिक रूप से हीरा शुद्ध कार्बन है जो कि कार्बन का अपरूप है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। यह आपका क्लास 1 के टॉप 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपको क्वेश्चन पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ वन लाइनर क्वेश्चन भी दूंगा जिसके आपको आंसर बताने पड़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।